हेलो दोस्तों, सोरेन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। दिया है ए नंबर में दिया है -22, बी नंबर में दिया है 17, सी नंबर में दिया है 0 और डी नंबर में दिया है 1। हमें क्या करना है, हमें दिया गया संख्या को -1 के साथ गुना करना है। तो -1 के साथ गुना करने से क्या होगा गुणनफल, चलिए देखते हैं। लिखेंगे हल। क्या कहता है ए नंबर, क्या कहता है कि -22 को हम लोग क्या करेंगे 1 के साथ गुना करेंगे, 1 नंबर। तो यहाँ -22 गुना -1। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि यदि दो ऋणात्मक संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, एक धनात्मक में होगा, धनात्मक में, यानी कि यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या कितना है, 2 है, यानी कि सम में है। तो क्या होगा गुणनफल एक धनात्मक में मिलेगा। और दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, एक धनात्मक में प्राप्त होता है। और किसी भी संख्या को 1 के साथ गुना करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो क्या वही का वही रह जाएगा। तो 22 एकम 22 और माइनस गुना करके क्या होगा प्लस। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 22 ही। अब बी नंबर क्या है 17 गुना -1। यहाँ देखिए दोस्तों, एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अगर इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, ये ऋणात्मक में होगा। तो 17 को 1 के साथ गुना करेंगे, यानी कि 1 के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो 17 एकम 17 और यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, क्योंकि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो उनका गुणनफल माइनस में होगा। तो -17। अब सी नंबर देखिए दोस्तों, सी नंबर क्या है 0 को -1 के साथ गुना करेंगे। और एक बात याद रखें दोस्तों कि 0 को किसी भी संख्या से गुना करें तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होगा। किसी भी संख्या, चाहे जितना भी बड़ी संख्या हो, अगर उसको 0 के साथ गुना करेंगे तो आंसर 0 ही होगा। अब 1 के साथ डी नंबर है, 1 को -1 के साथ गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है और ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या ऋणात्मक में होगा, यदि 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 ही होगा। और ये यहाँ इसके आगे क्या है, पॉजिटिव है, ऐसे समझेंगे, पॉजिटिव और एक नेगेटिव गुना करके नेगेटिव बना देगा। तो ये आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना होगा। ए नंबर में दिया है -8 गुना 9 जोड़ 9 गुना -2। बी नंबर में दिया है 26 गुना -48 जोड़ -48 गुना -36। सी नंबर में दिया है 8 गुना 53 गुना -125। ई नंबर यहाँ ई होगा दोस्तों, ठीक है। डी नंबर में है 15 गुना -25 गुना -4 गुना -10। अब ई नंबर देखिए -31 गुना 102। एफ नंबर -57 गुना -19, यहाँ -19 है, -19 जोड़ 57। जी नंबर दिया है 15 गुना 98। एच नंबर में दिया है -18 गुना 49। तो चलिए यहाँ हल करते हैं। ए नंबर में क्या दिया है, -8 गुना 9 जोड़ 9 गुना -2। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जोड़ है, इन दोनों 9 और 9 को जोड़ पहले नहीं करेंगे, पहले यहाँ क्या है गुना है। तो सबसे पहले गुना करेंगे। तो 8 9 कितना होता है, 8 9 72 होता है, 9 8 72। और यहाँ माइनस है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव गुना करके क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस में होगा। और 8 9 72।
अब यहाँ जोड़ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 माइनस और प्लस गुना करके कितना होगा माइनस, तो 9 दूनी 18। अब यहाँ क्या होगा -72। अब यहाँ देखिए अब यहाँ चिन्ह गुना करेंगे, जोड़ और घटाओ, ये प्लस और माइनस गुना करके क्या बनाएगा माइनस, तो -18। अब इन दोनों को देखिए माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस जुड़ता है। अब -72 और -18 जुड़ के कितना होगा 8, 10 के 0, हाथ में 1, 7 और 1 8 1 9, 90 और यहाँ आगे माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो गया -90। अब बी नंबर में देखिए 26 गुना -48 जोड़ -48 गुना -36। चलिए बी नंबर में दिया है 26 गुना -48, 26 गुना -48 जोड़ -48 गुना -36। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे। 26 गुना 48 कितना होगा, 26 गुना 48 यहाँ रफ में लिख रहे हैं 26 गुना 48, 8 छक कितना होता है 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 6 4 24 और 4 कितना हो 28, 28 16 के 6, हाथ में 1, 2 गुना 4 8 और 1 9। अब यहाँ जोड़ कीजिए 8 और 6 कितना होगा 14 के 4, हाथ में 1 और यहाँ 12, यानी कि इन दोनों को गुना किए तो कितना आया 1248। अब यहाँ देखिए इन दोनों संख्या को तो गुना किए, अब चिन्ह को गुना करेंगे, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए यहाँ जोड़ है, अब इन दोनों को गुना करेंगे 48 और 46। यहाँ देखिए 48 और 46 को कैसे गुना कर रहे हैं, 48 और 46। सबसे पहले इन दोनों को इस 6 से इन दोनों को गुना करेंगे, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 8 6 4 24 और 4 कितना हुआ 24 और 4 28। अब काट कुट 8 3 8 24, 24 के 4, हाथ में 2 और 3 4 12 और 2 कितना हुआ 14। अब इन दोनों को जोड़िए, 8 के 8 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 के 1 ही, यानी कि आ गया 1728। अब इन दोनों को तो गुना किया, अब माइनस और माइनस गुना करके प्लस, तो यहाँ प्लस का प्लस ही रह जाएगा। अब इसको फिर नीचे उतारते हैं, -1248 जोड़ 1728। अब यहाँ देखिए दोस्तों इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब ये वाला बड़ा है और ये बड़ा में से इसको हटाएंगे, ये वाला बड़ा है और इसमें से इसको हटाएंगे। चलिए देखते हैं, 1728 में से को घटाएंगे, 8 में से 8 चला गया 0। अब यहाँ 2 में से 4 नहीं घट रहा है, तो इसमें से एक पंचा लेगा, तो यहाँ हो गया 12, 12 में 4 चला गया तो कितना बचेगा 8, 8 बचा। यहाँ 7 ने 2 को एक पंचा दिया, तो यहाँ बचा 6, 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 बचा। अब यहाँ 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, मतलब 0। अब तो इसका आंसर कितना आ गया, 480। इसका आंसर आ गया 480। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये बड़ा है, तो ये वाला संख्या बड़ा है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा बड़ा वाला संख्या का चिन्ह होगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है, इसलिए ये वाला आंसर 480। अब सी नंबर में देखिए दिया है 8 गुना 53 गुना माइनस 125। तो दोस्तों इसको तो एक साथ हम लोग गुना नहीं कर पाएंगे, इसको चलिए एक एक करके गुना करते हैं। सब गुना में है तो हम सब एक एक गुना में है, तो पहले
ये और ये इसको भी गुना कर सकते हैं, ये इसको और इसको भी गुना कर सकते हैं, इसको और इसको भी गुना कर सकते हैं। अगर गुना में रहे तो कहीं से भी मतलब गुना कर सकते हैं, मतलब पहले इसको भी या इसको इसके साथ या इसको इसके साथ या इसको साथ, मतलब किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं पहले। अब यहाँ देखिए, ये नहीं कि ऐसे दिया है कि पहले इससे गुना करना है और इसी नहीं, यहाँ कहीं से भी हम लोग गुना कर सकते हैं गुना में। तो हम सबसे पहले 125 गुना 8 करते हैं। 125 गुना 8, यहाँ देखिए 125 को 8 से गुना करते हैं। 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना 16, 17, 18, 19, 20, 20 के 0, हाथ में 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि कितना हुआ 1000 हुआ। अब यहाँ देखिए माइनस है, ये और ये तो गुना किए, कितना आया माइनस, सॉरी 1000 आ गया। अब माइनस और यहाँ प्लस गुना करके कितना होगा माइनस, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 1000, -1000 गुना 53, -1000 गुना 53, -1000 गुना 53। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, यहाँ देखिए 1000 है गुना, सॉरी यहाँ 53। अब इस 53 को एक एक करके गुना कर रहे हैं। अच्छा चलिए ऐसे पहले 3 को गुना करते हैं, फिर 5 को, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 3 एकम 3, फिर 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5, तो हमारा कितना आया 0 0 0 3, 53,000। कितना आया 53,000, प्लस और माइनस, प्लस गुना करके कितना आया माइनस, तो -53,000 आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में है, डी दिया है 15 गुना -25 गुना -4 गुना -10। यहाँ भी देखिए दोस्तों सब गुना में है, मतलब इसमें किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, क्योंकि यहाँ क्या गुना में है, तो गुना में है तो इसको कहीं से भी गुना कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसी को गुना करते हैं, -25 गुना माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या होगा प्लस होगा, 4 दशम कितना होता है 40। अब माइनस और माइनस गुना करके प्लस प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब चलिए अब इसको गुना करते हैं, 15 और 25 को गुना करते हैं, 25 और 15, 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब 1 5 5, 1 दूनी 2, 5 7 3, कितना आया 375। अब यहाँ संख्या को तो गुना किया, प्लस और माइनस गुना करके माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ गुना करके कितना होगा माइनस, प्लस और माइनस गुना माइनस होता है। अब 375 -375 गुना 40। अब यहाँ -375 को किससे 40 से गुना करेंगे, -375 को 40 से, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। अब 4 पंचे 20 के 0, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2, 30 के 0, हाथ में 3, 4 तिया 12 और 3 15, कितना हुआ हमें मिला 15,000। यहाँ आया 15,000। अब माइनस और प्लस गुना करके माइनस, तो आंसर कितना होगा -15,000। अब चलिए डी नंबर तो हो गया, अब ई नंबर देखिए। ई नंबर में दिया है -31 गुना 102। चलिए इसको गुना करते हैं, इधर रफ करते हैं इस साइड में, 102 गुना 31,
एक दूनी 2, 1 0 0, 1 एकम 1। अब 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एकम 3। जोड़ के कितना आएगा 2 6 1 3, यानी कि आएगा 3162। 3162 तो आ गया। अब इन दोनों के चिन्ह को गुना करेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह है और यहाँ प्लस है, तो माइनस गुना प्लस माइनस, ये हुआ आंसर। अब एफ नंबर देखिए, एफ नंबर है -57 गुना -19 जोड़ 57। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जोड़ है तो यहाँ पहले जोड़ नहीं होगा, क्या होगा गुना होगा, गुना होगा क्योंकि यहाँ गुना में गुना, इसके बाद जोड़। तो इसको गुना करते हैं, -57 और 19 को गुना करते हैं, 57 और 19, 7 9 63 के 3, हाथ में 6, 9 5 45 और 6 कितना हुआ 51, 51, 1 7 7 और 1 5 5, 3 7 और 1 8, 5 और 5 10, तो कितना हुआ 1083। संख्या गुना किए क्योंकि यहाँ 2 ऋणात्मक को गुना किए हैं तो पॉजिटिव में आएगा, और नहीं तो ऐसे माइनस गुना माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए, अब जोड़ 57, अब इन दोनों को जोड़िए, 7 और 3 जोड़ के कितना हुआ 0, 0 मतलब 10, 7 और 3 10 के 0, हाथ में 1, 5 और 8 कितना हुआ 13 और हाथ में 1, 8 5 13 और हाथ में 1 14, 14 के 4 हाथ में 1, 0 और 1 जोड़ के 1 आया और 1 के 1 ही, तो हमारा आंसर कितना आया 1140, 1140 हमारा आंसर। अब जी नंबर देखिए दोस्तों, जी नंबर में क्या है 15 गुना 58, यहाँ 2 धनात्मक है, 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है सदैव, मतलब हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। अब चलिए गुना करते हैं, 98 गुना 15, 5 8 40 के 0, हाथ में 4, 5 9 45 और 4, 45 और 4 कितना हुआ 49, 8 एकम 8 और 1 9 को अगर सॉरी 1 नम 1 9 है क्योंकि 9 का पहाड़ा एक बार, तो 0 के 0 जोड़ रहे हैं। अब 8 और 8 16 और 1 9 17, 17 8 जोड़ 9 17 होगा, 17 के 7 हाथ में 1 और 9 और 1 10 और 4 14, तो आंसर कितना हो गया 1470। अब एच नंबर, एच नंबर देखिए दोस्तों, एच नंबर में क्या है -18 गुना 39, -39, -18 गुना -39, यहाँ 2 ऋणात्मक पूर्णांक है तो मतलब गुना इसका धनात्मक में ही होगा। अब चलिए गुना करते हैं, रफ में इस साइड रफ कर रहे हैं, 4 49 गुना 18 गुना 8 9 कितना होता है 72, 72 के 2, हाथ में 7, 8 9 72, 8 9 72 के 2, हाथ में 1, 8 4 32, 8 4 32 और 7 कितना हुआ 32 और 7 39, 39, 1 का पहाड़ा 9, 1 9 9 और 1 4 4, 2 9 और 9 जोड़ है, 9 और 9 जोड़ 18 के 8, हाथ में 1, 4 जोड़ 3 7 और 1 हाथ से मिला 1 8, यानी कि 882, तो इसका आंसर कितना आया 882 आंसर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।